अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, मरकरी बिजनेस और इंटेलिजेंस का प्लैनेट माना जाता है। 11 जून को ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है क्योंकि ये आ रहा है अपने ही घर जेमिनी में। जब भी ये अपने घर जेमिनी में आता है तो चीज़ों में ज़्यादा क्लैरिटी लाता है, कम्युनिकेशन को मजबूत करता है। मरकरी चूँकि जेमिनी का रूलिंग प्लैनेट है तो जब भी ये जेमिनी में आता है तो बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट बनाता है, वर्बल एक्सप्रेशन को इन्हेंस करता है, नई नई चीज़ें सीखने और नए तजर्बात करने में दिलचस्पी बढ़ती है, अफराद के वे ऑफ कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल्स में बेहतरी आती है, छोटे छोटे सफ़र बढ़ जाते हैं, लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पसंद करते हैं, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने और नए लोगों से मिलने का रुझान बढ़ता है। जेमिनी चूँकि डबल ब्रेन वाला स्टार है, मरकरी जब भी जेमिनी में आता है तो मेंटल क्लैरिटी को इन्हेंस करता है। मरकरी की ये पोजीशन टीचर्स, राइटर्स और ख़ास तौर पर तहकीक का काम करने वालों और मीडिया से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत ही आइडियल होती है। अगर इसकी ये पोजीशन किसी के जायचे के फर्स्ट हाउस में हो तो शख्सियत को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कर देती है, लेकिन अगर किसी के जायचे में इसकी पोजीशन कमज़ोर ना हो तो ये ओवर थिंकिंग का बाइस भी बन जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तमाम 12 ज़ोडिएक साइन के हवाले से कि मरकरी का जेमिनी में आज राइज होना सबके लिए क्या मामलात बना रहा है। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, मरकरी आपके 12वें घर का लॉर्ड है। इसकी ये पोजीशन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। ये आपके सबसे मजबूत घर का लॉर्ड है। इस वक्त में ये अगर किसी के बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन कमज़ोर है तो ये ट्रांजिट उनके लिए कुछ मुश्किलात पेश कर सकता है। कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। ओवरऑल इस ट्रांजिट से आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। आपका 12वां घर बैरून मुल्क के मामलात में आपके लिए बहुत ही मज़बूत पोजीशन बना रहा है। मरकरी की ये पोजीशन बैरून मुल्क जाने, सेटल होने, कारोबार करने या तालीम हासिल करने के हवाले से आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव आउटकम देगी। मरकरी की ये पोजीशन आप लोगों को चारों तरफ से पैसा इकट्ठा करने में मदद देगी। ख़ास तौर पर मरकरी का ये ट्रांजिट जब जुपिटर के साथ कंजक्ट कर रहा है तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन बना रहा है। चूँकि मरकरी का अपने ही हाउस में ट्रांजिट हो रहा है तो कंपैरेटिवली ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट देगा। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो, मरकरी आपके 8वें घर का लॉर्ड है जो आपके प्रॉफिट का घर माना जाता है। 12 जून को जब ये आपके 8वें घर जेमिनी में ट्रांजिट हो रहा है तो उसका ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बेहतरीन मामलात बना रहा है। मरकरी का ये ट्रांजिट आप लोगों को गैर मुतवक्किल कामयाबियों से नवाजेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कम्पिटिटिव वर्क में आप लोगों को विक्ट्री मिलती नज़र आती है, सोशल रिस्पेक्ट में इजाफा नज़र आता है, इनकम के ज़राए में इजाफा होगा और मरकरी की ये पोजीशन फाइनेंस के हवाले से आपको बड़ा बूस्ट देती नज़र आती है। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। मरकरी आपके 7वें घर का लॉर्ड है जिसको आपके कर्मा का घर भी माना जाता है और ये आपके 7वें घर में ही ट्रांजिट हो रहा है तो इसकी ये पोजीशन काम की जगह पर आपके लिए कुछ मुश्किलात बना सकती है। अब तक आपने जो भी किया था, चूँकि ये आपके कर्मा का लॉर्ड है, तो आपने अब तक जो कुछ भी किया था अच्छा या बुरा अब आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जेमिनी में मरकरी की पोजीशन आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, लेकिन जुपिटर जो आपका रूलिंग प्लैनेट है उसके साथ मरकरी का कंजंक्शन उसकी नेगेटिविटी को कुछ कम कर देगा। मरकरी का जुपिटर के साथ मिलना आपको कुछ मामलात में पॉजिटिव एनर्जी देगा। मरकरी की ये पोजीशन आप लोगों को डायरेक्ट तो कोई बड़ा फ़ायदा देती नज़र नहीं आती, लेकिन जुपिटर के साथ मिलकर आपके मामलात कुछ बेहतर और पॉजिटिव ज़रूर हो जाएंगे। अगर आप लोग अपने मामलात में केयरफुल रहेंगे तो इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड में अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर पाएंगे। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जदी। कैप्रिकॉनियन, मरकरी आपके 6ठे घर का हाकिम सियारा है। 12 जून को कैप्रिकॉन आपके 6ठे घर में राइज होगा। मरकरी का आपके 6ठे घर में आना आप लोगों के लिए पॉजिटिव मामलात बनाता है।
اس ٹرانزٹ میں آپ لوگ پہلے سے زیادہ محنتی ہو جائیں گے اور کام کو زیادہ پروفیشنل طریقے سے کریں گے، جس کے نتیجے میں کام کے حوالے سے آپ کو بڑی کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ ہیلتھ آپ کی بہترین ہو جائے گی، عزت میں اضافہ ہوگا، خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق آرٹ، لٹریچر، ریڈنگ اور رائٹنگ سے ہے، وہ لوگ اس ٹرانزٹ سے بڑے فائدے حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو۔ ایکویریس مرکری آپ کے 5ویں اور 8ویں گھر کا حاکم ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھے اور ایک برے گھر کا حاکم ہے۔ جب یہ آپ کے 5ویں گھر جیمنائی میں آتا ہے تو آپ لوگوں کو ایوریج لیول کے رزلٹ دیتا ہے۔ اس کی یہ پوزیشن نارملی آپ لوگوں کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے، لیکن اس ٹائم پیریڈ میں آپ لوگ کچھ ریسٹ لیس نظر آتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، فائنانس کے حوالے سے آپ کے پلانس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، لیکن جوپیٹر کے ساتھ اس کا جو کنجنکشن بن رہا ہے وہ آپ کے لیے معاملات کو بہترین کر دے گا۔ جوپیٹر چونکہ آپ کے مال و دولت کا حاکم ہے، تو فائنانس کے حوالے سے اگر مرکری کوئی پرابلم لائے گا تو جوپیٹر کا اس کے ساتھ کنجیکٹ ہونا اس پرابلم کو ختم کر دے گا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیمنائی میں مرکری کا ٹرانزٹ اگر زیادہ پازیٹیو آؤٹ کم آپ کو نہ دے پایا تو جوپیٹر اس کو نیگیٹیو بھی نہیں ہونے دے گا۔ دونوں مل کر آپ کے لیے 50-50 کے معاملات بنائیں گے۔ کوشش کریں کہ خود کو اللہ کے قریب رکھیں، جتنا آپ خود کو رب کے قریب رکھیں گے اتنا ہی معاملات آپ کے لیے بہترین ہو جائیں گے اور اس ٹائم پیریڈ کو آپ اچھے سے گزار سکیں گے۔ پائسز یعنی برج حوت۔ پائسز مرکری آپ کے 4تھے اور 7ویں گھر کا حاکم ہے۔ اب مرکری آپ کے 4تھے گھر میں رائز ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو پوزیشن ہے۔ وہ پائسز افراد جو والدین کی ہیلتھ کی وجہ سے پریشان تھے، ان کے والدین کی ہیلتھ اب بہترین ہو جائے گی۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت، گھر یا گاڑی خریدنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے مرکری کی یہ پوزیشن آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے۔ معاشرے میں آپ کا مقام بلند ہوگا۔ مرکری کا یہ ٹرانزٹ آپ کے سوشل سرکل میں اضافہ کرے گا، دوستیاں بڑھیں گی اور رشتے مضبوط ہوں گے۔